एवरीवन, हर हर महादेव। टीनेज लाइफ ना हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है और कई बार इस लाइफ में आने के बाद ना हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने लग जाते हैं और हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीनेज स्टूडेंट का रूटीन कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ टीनेज स्टूडेंट के लिए कुछ टिप्स जिनको फॉलो करने से डेफिनेटली आप टीनेज लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को फेस आसानी से कर पाओगे और आपकी टीनेज लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आपको पता है ना कि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा ये हमारी मॉर्निंग पे डिपेंड करता है और टीनेज लाइफ में तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, बहुत सारी टेंशन होती है। इसलिए अपनी टेंशन को दूर भगाने के लिए, खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए ना हमेशा मॉर्निंग में सुबह उठते ही एक पॉजिटिव कोट लिखना। अब इस चीज को करने के बाद क्या होगा, इस चीज को आपको खुद को ट्राई करना है। जब आप ट्राई करोगे ना तब आप समझ जाओगे कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी एकदम से आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है। चलो अब मॉर्निंग में तो खुद को बिल्कुल पॉजिटिव कर दिया, खुद का मूड अच्छा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी जरूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, किसी भी टॉक्सिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी ना रहे। टीनेज लाइफ में ना वैसे ही हमारे हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, हम चिड़चिड़े बने रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ बातें करें, अपने मूड को अच्छा रखें। उन लोगों से ना बिल्कुल दूर रहना जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, आपको बुरा फील करवाते हैं। टीनेज लाइफ में ना अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पूरा जरूरी है, तभी आप पढ़ाई में फोकस कर पाओगे, तभी आप अपना करियर बना पाओगे और यही लाइफ है ये सारे काम करने के लिए। जो भी पर्सन आपको लगे ना कि इससे तो मेरे को नेगेटिविटी मिलती है, उसको सीधा ब्लॉक कर देना मेरी मानो तो। अब ब्लॉक कहाँ से करना है, ब्लॉक आपको अपनी लाइफ से करना है। चलो बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके ऊपर काम करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, टीनेजर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। अब ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे या फिर आप सभी ने कई बार सुनी होगी कि टीनेजर्स ही हमारे देश का फ्यूचर है। अब आप सभी को एक बात बताऊं कि हमारे देश के टीनेजर्स में ना बहुत सारा दिमाग है, बहुत सारा टैलेंट है, बट एक चीज जो उनको रोकती है वो है हेजिटेशन। किसी भी स्टेज पे जाने से पहले वो सोचते हैं कि यार मैं नहीं जाता, क्या करूंगा, मेरे को हेजिटेशन होती है, मेरे को शर्म आती है। पर क्यों आती है? आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं वैसे ही सभी ने कभी ना कभी स्टार्टिंग किया है, उसके बाद ही उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ है, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आई है और तभी वो बेस्ट बन पाए हैं। इसलिए फिर चाहे स्कूल की बात हो या फिर बाहर की बात हो, आपको पब्लिक में स्पीकिंग करना आना चाहिए। चलो बात करते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है आजकल के टीनेजर्स के पास ना टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं फोन यूज करने में, स्क्रॉलिंग करने में, और इस काम को करने में इतने बिजी रहते हैं कि ना सोने का ख्याल होता है, ना खाने पीने का, ना पढ़ाई करने का। अब ना आप सभी खुद से सोचना, अगर आप फोन यूज ना करो तो आपका कितना टाइम बच जाएगा और अगर आप उस टाइम को किसी और चीज में इन्वेस्ट करो तो आपकी कितनी ज्यादा मदद होगी। जब हम सारा दिन फोन यूज करते रहते हैं तब हमें लगता है कि दिन तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन किसी दिन फोन को कम यूज करके देखना, लिमिट लगाना और फिर देखना कि कितना बड़ा दिन है और इस टाइम पे आप और चीजों को करके अपनी लाइफ को कितनी बेटर बना सकते हैं। अब अगर आप सच में चाहते हैं अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाना तो फोन को यूज करना कम कर दो, अगर देखना भी है तो पॉजिटिव चीजों को देखने के लिए फोन यूज करो और इस टाइम पे खुद को मोटिवेट करो और फ्यूचर की प्लानिंग करो। चलो अब ये सारी चीजें तो हमने मान ली, लेकिन अगर इस पॉइंट को आप फॉलो करोगे ना तभी ये सारी चीजें काम कर पाएंगी। और इस चीज के लिए तो ना हमें स्कूल में भी भर भर के डांट पड़ती है, ना जाने टीचर ने कितनी बार हमें पनिशमेंट दी होगी। तो गैस करो ये चीज कौन सी हो सकती है? चलो मैं ही बता देती हूँ, ये चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। देखो हमारी लाइफ में ना डिसिप्लिन का होना सबसे जरूरी है और टीनेज लाइफ में तो और ज्यादा जरूरी है। जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा ना तो आप डेफिनेटली अपने गोल्स को सेट करके अचीव कर पाएंगे और आप अच्छी आदतों को एडॉप्ट करेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, अपने टाइम को भी वेस्ट कम करेंगे। मीन सेल्फ डिसिप्लिन ना हमारी हेल्प करता है टीनेज लाइफ के चैलेंजेस को नेविगेट करने में और आपकी सक्सेस को सेट करता है, आपके कैरेक्टर को शेप देता है। सेल्फ डिसिप्लिन ना आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए सबसे अच्छी स्किल है। अब देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली कि आपको पूरा दिन डिसिप्लिन में रहना है, बट आपको जो आपके इंपॉर्टेंट काम है ना वो सारे काम डिसिप्लिन में रह के करने हैं। पूरा दिन तो डिसिप्लिन में कोई भी नहीं रह सकता। अगर आप डेली टू डू लिस्ट बनाते हैं, डेली अपने डे को प्लान करते हैं ना, तो एक हिसाब से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आप डिसिप्लिन में जरूर रह पाओगे। तो इस चीज को जरूर ट्राई करके देखना। सभी टीनेजर्स के अंदर ना बेसिक लाइफ
स्किल्स का होना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेना, लाइक लॉन्ड्री, कुकिंग वगैरह। टीनेज लाइफ में ना हम बड़े होने लग जाते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे ऊपर आ जाती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना भी जरूरी है। कम से कम आपको कुछ बेसिक स्किल्स तो आनी ही चाहिए। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी ना एक फ्रेंड है, वो हॉस्टल में रहती है और उसको कुछ भी काम करना नहीं आता है, क्योंकि उसने कभी काम सीखा ही नहीं। जो बेसिक स्किल्स है ना, उसने उनकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। और कभी कभी ना उसको खुद से भी खाना बनाना पड़ जाता है, बट उसको खाना बनाना नहीं आता तो वो भूखी रह जाती है। सोच के देखो आप, ये चीज आपके साथ ना होना, इसलिए आप अभी से थोड़ी बहुत जो ये चीजें हैं इनको करना स्टार्ट कर दो, सीखना स्टार्ट कर दो। एक तरफ तो मेरी ये फ्रेंड और एक तरफ दूसरी फ्रेंड जिसको सब कुछ करना आता है, तो वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाती है। उसने अपनी टीनेज लाइफ में ही ना सारे काम करने सीख लिए थे, तो अब वो आराम से अपनी स्टडी पे भी फोकस कर पाती है और इन कामों को भी टाइम दे पाती है। अब आप देखो आपको किसके जैसा बनना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। हमारी ना अपने साथ साथ समाज के लिए, अपने देश के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लाइक जब आप 18 साल के हो जाओगे ना, तो उसके बाद मतदान देने के लिए आपको रेडी रहना है। आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप उनको पूरा करें। ऐसा ना करें कि मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, बाकी देश तो कर ही रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक एक से ही होता है सब कुछ। मैं ना अभी अभी 18 साल की हुई हूँ और अब की बार मेरा फर्स्ट वोट है। मेरी वोटर आईडी भी तैयार है, बल्कि मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे ना 18+ हो चुके हैं, बट उन्होंने अब तक अपनी वोटर आईडी नहीं बनवाई है। ये काम आपको नहीं करना है। वोट देने का ना आपका अधिकार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस काम के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। जैसे ही 18 साल के हो उसके बाद वोट देने जरूर जाएं। अब वोटिंग तो एक एग्जाम्पल है, इसके साथ साथ आपकी जितनी भी जिम्मेवारी है ना, उन सारी जिम्मेवारियों को आपको पूरा करना है। अब इस बात का तो आप सभी को ही पता है कि आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है। टीनेजर्स को ना डिजिटल लिटरेसी का पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करनी आनी चाहिए, लाइक फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो कि आजकल की बेसिक नीड है। आपको हर चीज के बारे में अपडेट होना चाहिए। जो भी चीज आजकल चल रही है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, किस तरीके से क्या चीज काम करती है, क्योंकि आजकल का टाइम ना इन्हीं चीजों का टाइम है। जो लोग इन चीजों को जान लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं जानते वो पीछे रह जाते हैं। तो देखो अब आपको क्या करना है। अभी मैंने आप सभी को बताया कि आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है, और इस टेक्नोलॉजी के टाइम में हम वैसे तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट नेचर से दूर होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और टीनेज लाइफ में तो खासकर इसलिए ना आपको थोड़ी देर के लिए नेचर के साथ जरूर से टाइम स्पेंड करना चाहिए। 1 घंटे के लिए ना आप अपने फोन को छोड़ देना और सिर्फ नेचर में आके बैठ जाना। देखना आपकी सारी टेंशन छू मंतर हो जाएगी और आपको कितना ज्यादा पीस मिलेगा। और ये चीज तो मैं खुद भी बहुत बार ट्राई करती हूँ। देखो नेचर से ही हम सभी बने हैं, इसलिए नेचर से कनेक्ट रहना तो बहुत जरूरी है, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी। और टीनेज लाइफ में हमारी स्किन पे भी बहुत सारे पिंपल्स होने लग जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। और उसका कुछ रीजन ये भी है कि हम ताजी हवा नहीं लेते, नेचर से कनेक्ट होके नहीं रहते। इसलिए अब से आपको नेचर से कनेक्ट होके जरूर से रहना है। तो आप अपनी टीनेज लाइफ में इन सारी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करना। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।